चलिए रफ्तार के साथ करते हैं बुलेट 100 की शुरुआत। कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध जारी है। आज 15वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज भी बैरिकेडिंग के जरिए बंद किया गया सिंघू बॉर्डर। वहीं टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का महाआंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने वापस जाने से किया इनकार। किसानों का ऐलान, तेज होगा आंदोलन। 14 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन की चेतावनी। सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे किसान। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे रोकेंगे किसान। टोल प्लाजा फ्री भी करेंगे। दिल्ली की सड़कों को जाम करने की चेतावनी। किसानों के अल्टीमेटम के बाद सरकार ने किया मंथन। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा हुई। किसानों के रवैये और समाधान पर चर्चा हुई। कृषि कानून के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष। शरद पवार की अगुवाई में राहुल समेत 5 सदस्यीय दल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, सरकार कृषि कानून वापस ले। सरकार ने बिना चर्चा बिल पास किया। किसान ना हटेगा ना डरेगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, कृषि कानून को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सरकार ने कानून पर सही तरीके से विचार नहीं किया। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कृषि कानून को रद्द करना होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं। वह कृषि कानून पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है। एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। किसानों के मसले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। कहा, मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, विपक्ष ने किसानों का जीवन बर्बाद किया। जिन्हें जनता ने नकारा वो किसानों के हितैषी बनने की ढोंग रच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अखिलेश का केंद्र सरकार पर हमला। लगातार सरकार पर हमलावर हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही है। कृषि बिल के खिलाफ बोलते हुए बिगड़े कमलनाथ के बोले किसानों के शोषण के लिए लाया गया है कानून। सरकार हवा में चल रही है। भारत में किसान आंदोलन पर लेबर पार्टी के नेताओं के बयानों के जवाब में कंफ्यूज हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। किसान मुद्दे को भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय मुद्दा बता दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे इस दौरान। पाकिस्तान ने एक बार फिर से तोड़ा सीज फायर। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक के 2 सैनिक ढेर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। डीडीसी चुनाव में आज 37 सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 2 बजे तक लोग कर सकेंगे मतदान। पटना को आरा से जोड़ने वाली कोइलवर पुल का आज होगा उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे पुल का उद्घाटन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में आज जेपी नड्डा की हुंकार। अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली करेंगे। नड्डा के बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल में जुटे जेपी नड्डा ममता के गढ़ भवानीपुर में घर घर जाकर की मुलाकात। बंगाल चुनाव में 200 सीट जीतने का दावा किया। जेपी नड्डा का सीएम ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, ममता राज्य में असहिष्णुता। बंगाल में ममता को उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान से पहले जेपी नड्डा ने काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, बंगाल में रहने के लिए नहीं दिखाना पड़ेगा प्रमाण पत्र। मतुआ समुदाय के लोग भी नागरिक हैं। बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा जारी है। कूच बिहार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। टीएमसी पर हत्या का आरोप। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी केंद्र सरकार। गांव-गांव में वाईफाई पहुंचाना लक्ष्य। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका। 21 जिलों में हुए पंचायत चुनाव में 14 जिलों पर बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस को सिर्फ 5 जिलों में मिली जीत।
राजस्थान निकाय चुनाव में जीत से बीजेपी गदगद। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राजस्थान के वोटर बीजेपी के साथ हैं। किसान कृषि सुधार पर मुहर लगी है। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 16 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। साल 2018 में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने किया था बड़ा खुलासा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और बेटे विहंग सरनाइक आज ईडी के सामने पेश होंगे। 175 करोड़ के घोटाले की जांच कर रही है ईडी। प्रताप सरनाइक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का हमला। कहा, डरने से काम नहीं चलेगा, घोटाला किया है तो पूछताछ के लिए जाना ही पड़ेगा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के करीबी अमित चंदोल की कोर्ट में पेशी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। सुशांत रिया ड्रग्स केस में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। लंबे वक्त से फरार चल रहे रेगल महाकाल नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 2 दिनों की एनसीबी कस्टडी में उसको भेजा। मुंबई में नशे के सौदागरों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 56 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तार खंगालने में जुटी है पुलिस। जबकि वेब सीरीज में वायुसेना वर्दी विवाद में अनिल कपूर ने माफी मांगी है। कहा, अनजाने में की गई गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। सीएम ने पिपराइच चीनी मिल में सल्फर मुक्त प्लांट का लोकार्पण किया। बीजेपी सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। कानपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संजीत यादव के परिजनों से की मुलाकात। अखिलेश ने सरकार बनने पर सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। अपहरण फिरौती के लिए संजीत के दोस्त ने हत्या की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले के आला अधिकारियों से बैठक की है। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा, जो अच्छा काम करेगा उसे माथे पर बिठाऊंगा, जो गड़बड़ करेगा उसकी खैर नहीं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने राज्य में चीन समेत पड़ोसी देशों की कंपनियों के टेंडर में भाग लेने पर रोक लगाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी नेता निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपए देने की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर की मुलाकात। मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर कांग्रेस में मंथन जारी। हार की समीक्षा रिपोर्ट में पार्टी के अंदरूनी कलह को बताई गई हार की वजह। वहीं कर्नाटक में गोहत्या करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में पास किया गया कानून, गोहत्या पर कड़ी सजा हो। बिल पर बहस के दौरान सदन में भारी हंगामा नजर आया। कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही छोड़कर बाहर निकल गए। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने विधानसभा परिसर में गाय की पूजा की। केरल निकाय चुनाव के दूसरे दौर का मतदान जारी। कोच्चि में पोलिंग बूथों पर चुनाव को लेकर किए गए हैं इंतजाम। असम में बीटीसी चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज। 19 सीटों पर आज मतदान। करीब 10 लाख मतदाता करेंगे मतदान। जबकि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव देव डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। सीएम आवास पर अपने करीबी नेताओं के साथ विप्लव देव ने की बैठक। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान मामले पर सुनवाई है आज। जिला कोर्ट में चल रही है सुनवाई। मंदिर और ईदगाह मस्जिद समिति आज रखेंगे अपना पक्ष। शिरडी में भारतीय परिधान लागू करने के खिलाफ तृप्ति देसाई का हंगामा। शिरडी जाने पर लगे रोक के बावजूद आज शिरडी जाने का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी। कुल्लू में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। जबकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी से आवाजाही बाधित हुआ है और अटल टनल रोहतांग यातायात के लिए बंद है। कुल्लू मनाली से कटा लाहौल स्पीति का संपर्क। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी की कमी की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उधर कानपुर में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ। झारखंड में दुमका में इंसानियत शर्मसार हुई। 5 बच्चों की मां के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप किया। पति को बनाया बंधक। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। कार में कैसे आग लगी अभी वजह साफ नहीं। लखनऊ के अलीबाग के प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौत, 2 गंभीर तौर पर जख्मी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों ने एक युवक की पीटकर हत्या कर दी। शादी समारोह में पहले खाना खाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के फिरोजाबाद में लोगों ने की महिला चोर की पिटाई। खरीदारी करने आई एक महिला का पर्स छीनकर भागने की फिराक में थी महिला चोर। यूपी के रामपुर में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए 2 संविदा कर्मी। अभ्यर्थियों ने फॉर्म के साथ पैसे ले रहे थे अभ्यर्थियों से। वीडियो वायरल होने के बाद किया गया निलंबित। आरोपियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। वहीं यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने फर्जी दरोगा को दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 आधार कार्ड, 1 बाइक, 4 स्टार समेत दस्तावेज जब्त किए। ग्वालियर में एक महिला ने की आत्महत्या। ससुराल पक्ष ने महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ते में रोका।
विशाखापट्टनम में पुलिस ने 82 टन से ज्यादा गांजे को नष्ट किया है। बाजार में 25 करोड़ थी गांजे की कीमत। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ की लूट हुई। डकैतों ने 25 से 30 राउंड की फायरिंग की। 8 से 10 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। चेन्नई के होटल में मिला तमिल की मशहूर अभिनेत्री चित्रा का शव। खुदकुशी की आशंका जाहिर की गई। जांच में लगी है पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है। जबकि यूपी के कानपुर में एसपी नेता की गुंडई की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। नगर निगम की गाड़ी पर चलाए ईंट पत्थर। सपा नेता श्याम सिंह के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में सपा विधायक राकेश सिंह की गुंडागर्दी सामने आई। पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। गुस्साए विधायक ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर खींचा। वहीं नागपुर में पुलिस ने तपस घोष को किया गिरफ्तार। पूर्व सीजीआई शरद बोमरे की मां से 2 करोड़ की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है। यूपी के कानपुर में घूस लेते सिपाही का वीडियो वायरल है। थाना प्रभारी की मौजूदगी में गाड़ी छोड़ने के लिए मांग रहा था पैसे। जबकि यूपी के अमीरपुर में सिपाही का नशे में ड्रामा करते हुए लाइव वीडियो वायरल हो गया। पहले शराब के नशे में चौराहे पर यह हंगामा करता रहा। अधिकारियों ने लाइन हाजिर किया इसे। कानपुर में लापता पूर्व प्रधान का शव मिलने से हड़कंप है। घर से महज 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला शव। यूपी के बदायूं में प्रेमी युगल ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुक्तसर में एक परिवार ने शादी समारोह में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से गिफ्ट न देने की अपील की है। गिफ्ट के बदले लोगों से लिया किसानों की मदद के लिए डोनेशन। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। 21 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। रोज सिर्फ 500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से साफ मना किया। जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और 4 साल में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना यूपी। पंजाब के जालंधर में स्थायी नौकरी को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। शिक्षकों का आरोप 18 साल की नौकरी के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। गुजरात के सूरत में पुलिस ने कोरोना के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया पाठ। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के केएल राहुल 30वें नंबर पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली 8वें नंबर पर। देश में कोरोना केस की संख्या 97 लाख के पार। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब। वहीं कोरोना वैक्सीन पर दुनिया ने देखा भारतीय वैज्ञानिकों का दम। 60 देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद में 2 देसी कोविड वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। यूपी के सभी जिलों में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर की तैयारी है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने यूपी के 75 जिलों में 15 दिसंबर तक वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटे में 2463 नए मामले सामने आए। 50 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस की संख्या घटकर 20,000। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी। अगले साल की पहली तिमाही में लोगों के लिए उपलब्ध होगी कोवैक्सीन। सरकार की रणनीति के अनुसार दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना महामारी पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा कोरोना अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती। जल्द ही इस महामारी को हम हरा देंगे। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में करीब 6 करोड़ 91 लाख कोरोना मरीज हैं और कोरोना से अब तक 15,72,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 1,57,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अब तक कोरोना से 2,95,000 लोगों ने दम तोड़ा। जबकि बात ब्राजील की करें तो देखिए ब्राजील में भी कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट्स और 67 लाख से ज्यादा मरीज